बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। लाहौर में पीडीएम का जलसा हुआ। जलसा उस पैमाने पे जिस पे दुनिया को बताया जा रहा था वैसा तो ना हुआ, और ना ही वो पब्लिक खड़ी हुई, और उल्टा ये कि लाहौरिये खुद महमूद खान अचकजई के हाथों जलील हुए। उनके ऊपर बड़ी पुरानी पुरानी तारीखी तोहमतें लगाई गई। तो वो उस लिहाज से तो मैं समझता हूँ कि एक बददिली ज़रूर होनी चाहिए थी, और वो है। और तभी कुछ चेहरे लटके भी नज़र आते हैं। कल की प्रेस टॉक देख लीजिए या आज की बातचीत, तो उनको अब लफाजी के ज़रिए, नाराबाजी के ज़रिए वो बढ़ाया जा रहा है। बात को यूं यूं पेश किया जा रहा है जैसे कि कुछ नहीं हुआ, हम तो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। अब उसमें देखिए कि ये जो कल की जो टॉक की, इन्होंने प्रेस टॉक की, उसमें भी गिला शिकवा जो है वो आईएसपीआर और चैनल्स के साथ कर दिया। जो सच बोले बेचारा वो बुरा हो गया। लेकिन बात यह है कि मेरा ख्याल है हर हर पार्टी को अपने अंदर ज़रूर झांकना चाहिए। मुश्किल ये है कि ये कोई भी अपने मामलात को खुद नहीं देखता, अपने अल्फाज नहीं देखता कि हम क्या कर रहे हैं। इनमें से इनमें से कई पार्टियां ऐसी हैं जो हमेशा हमेशा पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ काम करती रही हैं, लेकिन उसके बावजूद मुश्किल ये है कि ये यहाँ पे मुनाफकत ऐसी है कि जब भी ज़रूरत पड़ती है ये आपस में मिल जाते हैं, एक दूसरे को चोर चोर कह के फिर ठीक हो जाते हैं। तो वो उस लिहाज से तो है। अब बात मैं जो करना चाह रहा था वो ये है कि आज एक फिर नई टर्म चली, और बिलावल जरदारी ने ये कहा कि जनाब हमारे इस्तीफे जो हैं वो एटम बम है। ये एटम बम है क्या? ये क्या चलने वाला है, या ये जबानी में कहने वाला है, या सिर्फ दिखावे का है? इस्तीफे है कहाँ? इस्तीफों का पहले जो तय पाया था, जो इफेक्टिव इनका एक प्लानिंग लगती थी, एक हिकमत अमली लगती थी कि सारे इस्तीफे जो है वो मौलाना को जमा करा दिए जाए। अब पार्टियों को उसमें शक था कि अगर हमने नहीं देने तो मौलाना मांगेंगे तो देने पड़ जाएंगे। और जब ये बैठ के इन्होंने सेंट्रल वर्किंग कमेटी की अपनी मीटिंग वगैरह की, तो वहां इनको अंदाजा हुआ कि ये काम बड़ा मुश्किल है, इस्तीफे वसूल करना। लिहाजा इसका कोई और तरीका निकाला जाए। और फिर यह तरीका निकाला गया कि अपनी अपनी पार्टियां जो हैं वो इस्तीफे ले लें। अब वो पार्टी इस्तीफे ले ना ले, इनको मौलाना को बता दे कि जी हमने ले लिए हैं, तो बात आई गई हो गई। सो एक तो एटम बम का बैकग्राउंड ये है। पीपल्स पार्टी की तरफ से खासा प्रेशर था कि जी मौलाना को इस्तीफे नहीं देने के लिए अगर कुछ करना है तो वो हम अपनी अपनी पार्टियों को देंगे। सो जो एटम बम की बात कर रहे हैं, अंदरूनी तौर पे सबसे बड़ा मसला उन्हीं का था जहां से इत्तफाक राय पैदा नहीं हुआ। अब ये एटम बम चलेगा कैसे? पहली बात तो ये कि इस्तीफे आप दे नहीं रहे। आपने अगर कह दिया और आखिर में आके कहीं फैसला हो ही जाता है देने का, तो इस्तीफे एक दफ़ा इमरान खान की पार्टी ने भी दिए थे। वो इस्तीफे अयाज सादिक साहब रख के बैठे रहे, फिर बिल आखिर पीटीआई वापस आ गई। और अगर यही कुछ होता है कि इस्तीफे आपके रख के अगला स्पीकर बैठा रहता है, ऑप्शंस तो यही है कि वो इस्तीफे रख के बैठा रहे। और हुकूमत ने एक बड़ा समझदाराना एक काम किया, एक इंदिया दे दिया कि वो इलेक्शन, सेनेट के इलेक्शन जो हैं वो फरवरी में भी करा सकते हैं। अब हर पार्टी के काफ़ी सारे सेनेटर जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं। क्या ये अफोर्ड करेंगे कि उन इलेक्शंस को मिस कर जाएं? अगर इस्तीफे मौजूद हैं और कबूल नहीं हुए या जमा नहीं कराए गए, हुकूमत को दिए नहीं गए स्पीकर को, और स्पीकर के पास जाके वेरीफाई नहीं हुए, कंफर्म नहीं हुए, तो इलेक्शन तो हो जाएंगे और सेनेटर आगे हर सूबे के वहां बैठ जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे? सो आज एक एटम बम के पीछे एक नाकाम हिकमत अमली जो है वो खुलती हुई नजर आ रही है। अब दूसरी बात यह है कि हुकूमत कहती है कि जी अगर इस्तीफे देते हैं हम वहां पे ज़िमनी इलेक्शन करवा देंगे। ज़िमनी इलेक्शन हो तो सकते हैं, कानूनन कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इन इलेक्शन के मसाइल भी आ सकते हैं कि उनकी क्रेडिबिलिटी डाउटफुल हो सकती है। लेकिन हुकूमत को हक हासिल है। अब इस सारे खेल में ये लफाजी और बातें बहुत हैं। आप कह रहे हैं कि जनाब 31 जनवरी तक आपको इस्तीफा दे दिया जाए, हुकूमत इस्तीफा दे दे वरना लॉन्ग मार्च होगी, ये लंबी तारीख है। आप इस्तीफे लोगों से 31 दिसंबर तक गालिबन वसूल करना चाहते हैं।
दरमियान में 1 महीना सब छुट्टियां काटेंगे। यहां जब हम कहते रहे कि भाई कोरोना के लिए जलसे ना करो, कोरोना की वजह से जलसे ना करो, ये जलसे करके आप एक बीमारी को बड़े पैमाने पे फैला रहे हैं, लोग मारे जाएंगे। और हुआ, ये बीमारी काबू नहीं आ रही। आज आज तकरीबन मेरा ख्याल 73 लोग जो हैं वो मारे गए पिछले 24 घंटे में। तो क्या ये पहले से कहीं ज्यादा नहीं हो गया? हमारा मामला बिगड़ गया, बहुत बिगड़ गया। अब हुकूमत अगर आज लॉकडाउन वगैरह करे तो वो और भी उसके बुरे नताइज, लेकिन बहरहाल लोग तो मर रहे हैं। उस वक्त जब इनको कहा जाता था कि आप अपने जलसे अभी ना करें, तो ये कहते थे जी हुकूमत डरती है, हुकूमत हमसे खाइफ है, हम तो जलसा करेंगे जरूर। और फिर ये कहते थे कि जब हमारी तहरीक है उसका मोमेंटम खत्म हो जाएगा। मोमेंटम कैसे खत्म होगा? अब खत्म नहीं होगा मोमेंटम जब आप 1 महीना छुट्टी काटेंगे सारे। तो ये असल सारा किस्सा इंतशार का है। बातें एटम बम की, कहानियां आप भेड़ बकरी वाली कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इनको होश के नाखून लेने चाहिए। हुकूमत की हिकमत अमली बिल्कुल दुरुस्त है। मैं ज़ाती तौर पे तारीख़ को जो समझता हूँ उस पर एक चीज़ वाज़ेह है, और वो मैं यही कहता हूँ हमेशा कि इन जो आपके जो ये टुटके हैं, आप कभी इस्तीफ़े जमा करा देंगे, लॉन्ग मार्च कर देंगे, धरना कर देंगे, इनसे हुकूमतें नहीं जाती। आप अपने मुल्क के मफादात के बारे में सोचें, और अगर आपने कोई बातचीत करनी है तो उसके लिए पहले कॉमन ग्राउंड बताएं हमें कि जो बात आपने करनी है उसमें अवाम का फायदा क्या है। नाम अवाम का आप ले रहे हैं, कहानी आपकी अपनी है। मैं ये जो कह रहा था कि इनको सबको अपने गिरबानों में अंदर झांकना चाहिए। वो सब अगर अवाम से बात करें तो वो अक्सर कहते हैं, वो कहते सारे अपनी चोरियां बचाने के लिए भागे फिर रहे हैं। अगर किसी से पूछें तो आज शऊर इस किस्म का है कि बहुत कम पढ़े लिखे लोग जो आपको आम बाजार में मिल जाते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारी महंगाई है, हमें तंग है महंगाई ने किया हुआ। लेकिन महंगाई इनका मसला नहीं है। इनका मसला यही है कि ये अपने लूटे हुए माल को बचाना चाहते हैं। अगर ये नहीं है, अगर ये गलत है, झूठ है, तो फिर आपके पास बहुत कुछ है मुल्क के बारे में बात करने को, बहुत कुछ है अवाम के मसाइल के बारे में बात करने को। उस पर जाके मुज़ाकरात करें ताकि मामले हल हों। और इस एटम बम को रखें अपने पास, मुल्क के मामलात का सोचें। अगर आप मुल्क के मामलात हल नहीं कर सकते तो हमारे लिए आप सब बेकार हैं। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।